भाई साहब मजा आ गया, गजब हो गया। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि एक तरफ तो जहाँ हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, वहीं पर एक और मुल्क जो हमें अपनी ओर मित्रता के लिए बढ़ावा दे रहा है या यूँ कहूँ तो मित्रता के लिए ऑफ़र कर रहा है कि आप हमारे यहाँ आइए और हमारे यहाँ निवेश कीजिए, हमारे यहाँ आयात-निर्यात को बढ़ावा दीजिए। मैं बात कर रहा हूँ अपने पुराने मित्र अफ़गानिस्तान की, जहाँ पर अभी प्रेज़ेंट टाइम पे तालिबानियों की सरकार स्थापित हुई है। ठीक है? हुआ क्या कि जहाँ पाकिस्तान ने जो हमारे यहाँ गतिविधियाँ की हैं तथाकथित तौर पर, हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान ने किया है, ठीक है? हमारी सरकार मानती है, हम भी मानते हैं। सबसे ख़ास बात है कि जहाँ पाकिस्तान की ये नापाक हरकतें रही हैं, इसकी कड़ी निंदा किसने की? अफ़गानिस्तान ने। सोचिए तालिबानी सरकार ने कड़ी निंदा की है और उसने कहा कि यह सुरक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा है और आंतरिक क्षेत्रीय व्यापार के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है। आपसी सौहार्द के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरा है और ये एक-दूसरे की मित्रता को लेकर के, एक-दूसरे की शांति को लेकर के भी नुकसान पहुँचाने का काम कर रहा है। अब सबसे ख़ास बात हुआ क्या कि जहाँ पर पाकिस्तान से हमारे रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, वहीं पर अफ़गानिस्तान ने इसका फ़ायदा उठाते हुए अफ़गानिस्तान में तालिबानी सरकार ही है, तालिबान सरकार है, याद रखिएगा। अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने इसका फ़ायदा उठाते हुए भारत शासन के जो प्रेज़ेंट टाइम पे विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं आनंद प्रकाश और प्रेज़ेंट टाइम पे तालिबान सरकार के जो विदेश मंत्री हैं, मौलवी आमिर खान मुत्तकी, इनकी मुलाकात हुई और जो आमिर खान मुत्तकी साहब हैं, इन्होंने भारत सरकार से मुलाकात करते हुए कहा कि भाई साहब, आप हमारे यहाँ आके निवेश कीजिए और दूसरी खास बात है कि हमारे यहाँ पर आयात-निर्यात को बढ़ावा दीजिए। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं, हमारे देश की आवाम, हमारे देश की सरकार, हमारे देश की जनता आपके लिए अपने द्वार को खोल के रखी है और आपका स्वागत करती है। और ये भी आश्वस्त भारत को करने की कोशिश की कि किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं है भारतीयों को तालिबान से। मतलब एक नए मित्र के रूप में उभर रहा है जैसा कि इतिहास गवाह है कि जब भी हम अखंड भारत की बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे प्राचीन काल के रिश्ते कंधार, काबुल, मकरान है। ये सब भारत के हिस्से हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में ये अलग देश हैं। तो इनसे हमारी मित्रता पहले से रही है। अब सबसे खास बात हुआ क्या कि मित्रता फिर से प्रगाढ़ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि दोस्त का दुश्मन दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो दुश्मन दोनों थे ही, समस्या उत्पन्न हो रही थी और अफ़गानिस्तान को ये अच्छा मौका मिला और अफ़गानिस्तान ने इसको ग्रैब करने की कोशिश की और हम भी इसकी फिराक में थे कि किस प्रकार से उनके बीच में हमारे समझौते बेहतर हो। हालाँकि देखा जाए तो जब से तालिबान सरकार वहाँ पे स्थापित हुई है, वहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि तालिबानियों को जो इमेज है, वो एक नेगेटिव अप्रोच पे है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अगर किसी देश की आवाम किसी भी सरकार का समर्थन करती है, मतलब वहाँ पर लोकतंत्र उस देश की सरकार को जानती है, पहचानती है और अपना भरोसा रखती है। जैसे हो सकता है कि हम किसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, हम चाहते हैं वो हमारा नेतृत्व करे, भले ही वो किसी के लिए कितना भी बुरा हो, लेकिन वो मेरे लिए अच्छा है। तो सेम एज़ प्रेज़ेंट टाइम में अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार है। भले ही उनका इमेज वहाँ पर कैसा है डज़न्ट मैटर बट वो अपनी आवाम के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ के व्यापार के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ के आयात-निर्यात के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं और संरचनात्मक विकास कर रहे हैं, तो उनकी आवाम के लिए उनकी सरकार निঃसंदेह बहुत अच्छी है। अब सबसे बड़ी बात हुआ कि भारत ने रिसेंटली में 24 अप्रैल को ही अफ़गानिस्तान में टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा के 4.8 टन के बराबर इंजेक्शन भेजा है और ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी भारी भरकम मात्रा में हमने स्वास्थ्य सुविधाओं को अफ़गानिस्तान के लिए भेजा है। इसी की ओर से भारत के जो रिश्ते हैं अफ़गानिस्तान के साथ वो प्रगाढ़ पे आ रहे हैं और सबसे ख़ास बात है कि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान सरकार है, उसने भारत को ये आश्वस्त किया है या भारत को ये भरोसा दिलाया है कि आप हमारे यहाँ आर्थिक संबंधों का विस्तार करें, हमसे अपनी आर्थिक संबंधों को बढ़ाएँ और सबसे ख़ास बात है कि हमारे और आपके बीच में प्रेज़ेंट टाइम पे जो सिनेरियो है, ये मित्रता को बढ़ाने का एक अच्छा मौका है, निवेश को बढ़ाने का एक अच्छा मौका है और साथ ही आर्थिक संबंधों को सुधारने का भी एक अच्छा मौका है। हम ट्रैक 1, ट्रैक 2, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी को भी अपना सकते हैं और सबसे ख़ास बात है कि भारतीय नागरिकों को अफ़गानिस्तान में यात्रा करने की भी परमिशन दी है कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, घूम सकते हैं, उसकी सुरक्षा की गारंटी हमारी होगी। साथ ही साथ में बोला है कि आप
कारोबारियों को भी अफ़गानिस्तान में जाने की अनुमति होगा। जो बीमार लोग हैं, वो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी अगर आना चाहें, तो मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी अफ़गानिस्तान कहीं न कहीं वहाँ की गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है। सबसे ख़ास बात है, ये भी बोला गया है कि छात्रों को आसानी से वीज़ा मुक्त सुविधा दिलाने की भी बातें कही गई हैं। तो ये सारा का सारा परिदृश्य अभी प्रेज़ेंट टाइम पे अफ़गानिस्तान की ओर से भारत के लिए बोला गया है। मोर और लेस देन बस इतना मेरा कहना है कि अफ़गानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते हो सकता है कि शायद कुछ बेहतर हों, क्योंकि अफ़गानिस्तान भारत की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है। आपको एक बात मैं कहना चाहूँगा, विश्व में 2 ऐसे देश हैं, जो सिर्फ़ भारत से वार्ता करने के लिए तैयार हैं, एक है अफ़गानिस्तान और दूसरा है नॉर्थ कोरिया। इन दोनों का कहना है कि हम सिर्फ़ भारत के साथ मंच साझा करेंगे, अन्य किसी देशों के साथ साझा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इतिहास पुराना है, हमारा इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। हम राम की धरती से हैं, हम कृष्ण की धरती से हैं, महात्मा बुद्ध की धरती से हैं, जहाँ पर संदेश सिर्फ़ शांति का होता है और कोई संदेश नहीं होता। हम उस धरती से हैं, जहाँ पर कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध के मैदान में खड़े होने के बावजूद भी शांति स्थापित करने की बात कही जाती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमें गांडीव उठाना पड़ता है, धारण करना पड़ता है। एक बात और कहना चाहूँगा, हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको सही मायने में शास्त्र की जानकारी नहीं है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं पता होगा कि शस्त्र कैसे चलाना है। कुछ जाहिल, निकम्मे लोग हैं, जिन्हें सिर्फ़ शस्त्र की भाषा समझ में आती है, उन्हें शास्त्र से कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन हमारा इतिहास पुराना है, हमारा इतिहास गौरवशाली है कि हम पहले शास्त्र की जानकारी रखते हैं, फिर शस्त्र की जानकारी रखते हैं। क्योंकि हमारा शास्त्र हमें सिखाता है कि शस्त्र कहाँ उठाना चाहिए और ये भी हमें सिखाता है कि हमें कभी भी झुकना नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। मुझे लगा कि शायद ये बातें आपके साथ साझा करनी चाहिए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अफ़गानिस्तान ने बहुत अच्छा ऑफ़र किया है इंडिया को, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ में साझा